संघर्ष की कहानियां सुनने में और सुनाने में सबको पसंद आता है, बट करने में सबकी फट जाती है। खुद को SPNIT में पाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। Hey, what's good everybody? Welcome to this another video of Design Daily. So आज इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस पेपर 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रखी है तो इस वीडियो में जो भी बात करी जाएगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके मार्क्स के लिए, आपके ड्रीम कॉलेज को बूस्ट करने के लिए। सो यार देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीजें, एक वार्निंग और एक गुड न्यूज। पहली वार्निंग ये कि अगर 2 मिनट तक वीडियो देखना है तो वीडियो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, व्यूज के लिए नहीं आए हम लोग यहाँ पे। मैं बस चाहता हूं कि अगर जो भी ये वीडियो एंड तक देखे उसका एट द एंड कॉलेज और रैंक दोनों बूस्ट होगा। और मैं गारंटी देता हूं, और मैं कौन होता हूं ये सब बताने वाला। पिछले 2 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूं, जो कि JEE मेंस पेपर 2 के लिए पढ़ा रहा हूं, और साथ ही साथ पिछले 4 साल से मैं इस आर्किटेक्चरल फील्ड में एक जूनियर आर्किटेक्ट हूं। सो अब जो भी चीज मैं बताऊंगा वो चीज आप अपने पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और उसमें लिखिए, ताकि ये चीज आपका जो मार्क्स है और आपका जो रैंक है वो बहुत बूस्ट करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं, लाइक सिलेबस, सब्जेक्ट्स और बाकी आपको क्या क्या चीजें कहाँ से पढ़नी है, आपको टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, और बाकी आने वाले 5 महीनों की प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम मैनेज कैसे करना है, और साथ ही साथ कितनी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ताकि अगर डीमोटिवेशन आता भी है तो उसको डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट करे। ओके, एक खुशखबरी है कि हम लोग ने 5 मंथ चाणक्य कोर्स निकाला हुआ है, जो कि आपके मार्क्स और आपके जो रैंक है उसको बूस्ट करेगा। इसकी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है JEE मेंस पेपर 2 प्लस नाटा के लिए, क्योंकि दोनों पेपर्स के लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गए और कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने देखी है, काफ़ी बच्चे मुझे पूछ रहे थे क्लासेस के बारे में। सो 1 अक्टूबर से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है JEE मेंस पेपर 2 और नाटा की, जिसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख लीजिए। और एक और स्पेशल न्यूज़ है, हम लोग देने वाले आपको एक फ्री सेमिनार और एक फ्री डेमो क्लास, लाइक 3 फ्री डेमो क्लास और एक फ्री सेमिनार, जहां पे हम लोग आर्किटेक्चर, स्कोप, सैलरी सारी बात करेंगे सेमिनार में। और डेमो क्लास में आपको जैसे डेमो क्लास होती है सेम वो डेमो क्लास मिलेगी, बट आपको तब पता चलेगा कि यार कितना ज़्यादा टफ होने वाला लेवल और हम कैसे आपको प्रिपेयर करवाने वाले, ताकि से आपका रैंक और आपका मार्क्स और बूस्ट होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। 3 सब्जेक्ट्स हो गए, एप्टीट्यूड, ड्राइंग और मैथ्स, जो कि एप्टीट्यूड होगा 200 मार्क्स का, जिसमें पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जो होंगे वो एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। मैथ्स जो होगा, मैथ्स में पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, बट उनमें से आपको करने सिर्फ सॉल्व 25 क्वेश्चन, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन है वो होने वाले नेगेटिव मार्किंग वाले, और जो 5 क्वेश्चन हो गए, मतलब बेसिकली 10 क्वेश्चन पूछते, बट उनमें से सिर्फ आपको 5 सॉल्व करने, वो गए नॉन नेगेटिव। और ड्राइंग में पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, एप्टीट्यूड का जो भी मैंने सिलेबस दे रखा है वो मैंने अपनी वेबसाइट पे दिया रखा है, तो आपको आराम से मिलने वाला है। आपको बस जाना मेरे वेबसाइट पे, देन उसके बाद कोर्सेस में जाना है। अब कोर्सेस में जाने के बाद आपका एक डायलॉग पेज ओपन होगा, जहाँ पे पूरे कोर्सेज दिए हुए, JEE मेंस पेपर 2 प्लस नाटा, JEE मेंस प्लस और एक नाटा, और इसके नीचे सॉफ्टवेयर कोर्सेज। तो अभी तो हमें JEE मेंस पेपर 2 प्लस नाटा के लिए प्रिपेयर करना है। सो फिर हम लोग करेंगे एनरोल में जब हम लोग जाते हैं तब हमें सारे मतलब डिटेल्स यहाँ पे दिखने वाली, प्लेटिनम प्लान, डायमंड प्लान एंड ऑल। अब यहाँ पे जो भी है, अब जैसे जैसे आप नीचे आते हो वहाँ पे देखा होगा सिलेबस वी कवर। हम लोग क्या सिलेबस कवर करने वाले, ये तो सिलेबस बेसिकली हम लोग कवर करने वाले आप जो भी कोर्स परचेस करते हो हमसे उसमें, बट यही सिलेबस रहने वाला है JEE मेंस पेपर 2 में। सो मैथमेटिक्स में आप जब रीड मोड में आओगे तो आपको पूरे सिलेबस दिखेंगे, एप्टीट्यूड का सिलेबस दिखने वाला है, ड्राइंग का, और बाकी नाटा के भी दिखेंगे। नाटा की वीडियो अगले आने वाले, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले कि आपको नाटा में कैसे, क्योंकि नाटा का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो नाटा के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। सो ये तो रही यार कुछ बातें कि सिलेबस कहाँ से कवर करना है। अब ये तो हो गया सिलेबस, बट अचीव कैसे करना है, रैंक कैसे बढ़ाना है, मार्क्स कैसे बूस्ट करना है। देखो, एप्टीट्यूड में मैंने बता के रखा है कि 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 35 क्वेश्चन इजी होते हैं, बट बाकी जो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, फिर 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। अब करीब करीब अगर आप पकड़ के चलो कि आपने काफ़ी मेहनत कर ली सेल्फ स्टडी से भी, बट बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है, क्योंकि नाटा भी उधर वेट कर रहा है ना, नाटा में भी क्वालिफाई करना है। सो देखो, बेसिकली एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 180 मार्क्स ला लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है ना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बिगड़ आते हैं, बट अगर ऑल इंडिया रैंकिंग लाना है तो बॉस
ऑलमोस्ट यू हैव टू स्कोर 195 200 करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में। सो यही चीज डिजाइन डिले आपको कोर्स में देगी। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, प्रीवियस ईयर पहला। दूसरा वाली बुक्स। अब बुक्स रिकमेंडेशन क्या है, पहले तो मैं बुक रिकमेंडेशन दूंगा वसीम खान फॉर एप्टीट्यूड, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट थ्योरी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा निमिष मदान, एक और एप्टीट्यूड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आर्किटेक्ट सदन उस्मानी। ये सारे बुक्स की लिंक जो है आपको बायो में मेरे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बुक्स परचेस कर लो, बहुत ज्यादा काम किए इन 5 महीनों में यही बुक्स जो है ये इनफ नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये चीजें रिलीफ करेगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। कहीं ना कहीं ये आपका मार्क्स और आपका रैंक अभी तक जो भी था उससे ज्यादा बूस्टअप करने वाली है। अब मेरी दूसरी चीज है कि मैं और दूसरा क्या रिकमेंडेशन दूंगा, दूसरा रिकमेंडेशन दूंगा डीपीपी। जो आप क्लासेस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो तो आपको डिजाइन डेली ऑलरेडी कोर्स निकाला, वो ज्वाइन कर लीजिए, डीपीपी और फिर टेस्ट सीरीज। ये सब चीजों से करते 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 ही धीरे धीरे मार्क्स बिल्डअप होंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जेईई मेंस पेपर 2 के एप्टीट्यूड के। क्योंकि एप्टीट्यूड में सिर्फ जीके नहीं है, मेंटल एबिलिटी भी है, करंट अफेयर्स भी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ पढ़नी होगी। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, तो बहुत सारी चीजें। तो इन सब चीज़ों को करो कवर। मैंने ऑलरेडी सिलेबस में देखे रखा है, तो सिलेबस जाके चेकआउट करो, सिलेबस लिखो वहां से अपने पास में, और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करिए। और मैं आने वाले वीडियोस में तो आपको वैसे भी देते रहूंगा, बट तब भी खुद से भी जितना करोगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो 180 190 अचीव कर लिए। अब बात आती है ड्राइंग की। देखो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ड्राइंग। लोग कहता है ड्राइंग बहुत इजी होता है, बट जब इंसान देने जाता है तब पता चलता है कि भाई ड्राइंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। क्योंकि ड्राइंग में आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आएगा, या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आएगा, या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आएगा, किसी को नहीं पता। या फिर पूछ सकता है मेमोरी ड्राइंग दे दे, तो हो सकता है 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन, एनलार्ज इमेज दे दे। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको दिन का एक तो क्वेश्चन बनाना ही पड़ेगा। देखो यार टाइम समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष की कहानियां सुनने में और सुनाने में सबको पसंद आता है, बट करने में सबकी फट जाती है। तो एटलीस्ट अभी की हालत में टाइम कम है, हर दिन सिर्फ आपको जेईई मेंस पेपर 2 को एटलीस्ट 8 घंटा देना ही पड़ेगा। बाकी आप अपने बोर्ड्स को दो, कोई दिक्कत नहीं, बट जेईई मेंस पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए प्लस नाटक के प्रिपरेशन के लिए 8 घंटा ही नहीं। बट आज से अगर रोज 8 घंटा पढ़ोगे तो बॉस कहीं ना कहीं जाके आप अपना मार्क्स और अपने स्कोर जो है वो यार बोर्ड पे देखोगे, होर्डिंग्स पे देखोगे, या फिर खुद को SPNIT में पाओगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बट उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। अभी ये बात करने में सुनने में बहुत मजा आती है, बट जब नंबर नहीं लगता है, कॉलेज नहीं मिलता है, तो बहुत डिमोटिवेशन होता है। सो मेहनत करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर नहीं कर रहे हो तो यार बॉस मेहनत करनी पड़ेगी। घटिया कॉलेज मिलेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी। बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बेकार है। देखो मैं ये समझता हूँ कि जो बड़े बिलियनर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो बड़े कॉलेज से नहीं निकले, पर अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना होता या तुम्हें बिलियनर बनना होता तो आज तुम शायद ये नहीं कर रहे होते। ये पॉइंट है, ये समझ के चलो। इसको पता नहीं तुम कैसे लेके चलते हो, ये बहुत ज्यादा डीप था, बट ये फैक्ट है। तो अगर कोई तैयारी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की, कोई अभी दिमाग में चल रहा है, तो मेहनत करो। क्योंकि अगर मेहनत नहीं की और आखिरी में घटिया कॉलेज मिल रहा है तो फिर आर्किटेक्चर में करियर बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो कॉलेज की भी इंपॉर्टेंस हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अब मैथ्स में करीब करीब आपको 5 क्वेश्चन तो यार नॉन नेगेटिव मार्किंग से, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं अचीवमेंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, बट वो जब सही करोगे तभी ना मार्क्स मिलेगा। वो सही नहीं होगा तो मार्क्स कैसे मिलेगा। तो अब जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन की तगड़ी मेहनत करो। अगर ऑल इंडिया रैंक लाना है तो 20 क्वेश्चन के लिए पढ़ो, 5 महीने इनफ है। अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठाओ, जरूरी नहीं कि सभी आपको चैप्टर्स करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो आपके कितने अच्छे हैं, पहले 2 लिस्ट बनाओ, जो अच्छे है वो, जो खराब है वो। जो अच्छे हैं उनके ऊपर और मेहनत करो, ताकि अगर उसमें से कुछ भी पूछ रहा है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फिर गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो थोड़ा कमजोर है उसको और स्ट्रांग बनाओ, ताकि कैसा होगा कि अगर सेग्रीगेट कर दोगे ना तो काम करने में अच्छा होगा और टाइम मैनेज अच्छा हो जाएगा कि यार मेरे को ठीक है इस चैप्टर पे इतना टाइम देना है और इस चैप्टर पे फिर इतना टाइम देना है। तो वो कमांडिंग होते रहेगी और फिर धीरे धीरे मैथ्स पे भी कमांडिंग आ जाएगी। क्योंकि एट द एंड क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे होता है मेरे को मैसेज कैसे आते हैं, सर क्या मैं मैथ्स छोड़ दूंगा तो मेरा हो जाएगा। देखो भाई मैथ्स छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये मत उम्मीद रखना कि मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। आखिर में बच्चे पूरा मैथ्स छोड़ के आ जाते हैं, कुछ 5 ही क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ 4 ही क्वेश्चन बनाते हैं, कोई 1 ही क्वेश्चन बना के आता है। ऐसे काम नहीं चलने वाला। मेहनत करो, सारे चैप्टर्स करके जाओ, तभी कुछ होगा। देखो मेहनत करने से ना, देखो पता है, खुद के साथ ऑनेस्टी करो सबसे पहली बात। अगर ऑनेस्टी नहीं है
तो कहीं ना कहीं भाई जो रिजल्ट तुमने सोच के रखा है वो नहीं मिलने वाला है। तुम बोलोगे कि मैं बैठा रहूंगा मुझे सब मिल जाएगा, काम करना पड़ेगा, खुद पे मेहनत करने पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोग जेईई मेंस पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, या फिर आप जेईई मेंस पेपर 2 के लिए तो कर ही रहे हो, साथ साथ बोर्ड्स के लिए भी कर रहे हो, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। उसमें मैथ जब कवर हो रहा तो कहीं ना कहीं ये जो पोर्शन है ये थोड़ा इजी हो जाएगा जेईई मेंस पेपर 2 के लिए। तो अगर उधर जेईई मेंस पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो तो बहुत तगड़ी मेहनत करो। हाँ, एक और चीज, जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं आर्किटेक्चर सस्ते में दे देता हूँ, लाइक देने के लिए दे देता हूँ, या फिर सोच रहा है कि नहीं आर्किटेक्चर तो करना है बट यार बैकअप के लिए नीट दे दूंगा, है ना, या फिर कोई दूसरी एग्जाम दे दूंगा, तो ऐसा मत करो। एक ही फोकस रखो जेईई मेंस पेपर 2 का। अगर आप लोग ने सोचा है कि यार आर्किटेक्ट बनना है, आर्किटेक्चर में आना है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत ही अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम में। स्कोप की मैं बात करूँ तो आने वाले टाइम पे अच्छा स्कोप है और अर्निंग भी बहुत अच्छी है। अब ये कैसी है वो हम लोग धीरे धीरे आप आने वाले वीडियोस में देखना। तो उसी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखना। तो कुल मिला के अगर आप मैथ्स में 80 मार्क्स लाते हो यहाँ पे और उधर ड्राइंग में 60 मार्क्स लाते हो और फिर 180, तो आपका मार्क्स बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है और फॉर श्योर कि आपको NIT SP इतने मार्क्स में आराम से मिल जाएगा। देखो ये नंबर बहुत बड़ा है। आखिर में ना जब 2 महीने बाद बच्चे क्या करते हैं कि 2 महीने पहले फिर प्रिपेयर चालू कर देते, फिर सोचते यार मैं इतना कैलकुलेशन करूंगा। भाई वो कैलकुलेशन तुम जो सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा नीचे गिरता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले। इसलिए अभी से टाइप ऑफ क्वेश्चन और मैंने जितने भी लाइक सब्जेक्ट बताया, लाइक एप्टीट्यूड, ड्राइंग, मैथ्स, इनके आपको प्रीवियस ईयर तो मस्ट है, सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर नहीं कर रखे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस करो। देखो एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा काम की है। अब क्या करना है आपको करना है तीनों पेपर सॉल्व, मतलब इस साल के एप्टीट्यूड, ड्राइंग और मैथ्स, तीनों के जो भी दोनों अटेम्प्ट हुआ है वो सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है और पिछले 5 साल के भी करना है एनालिसिस, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगी फ्रेमवर्क कैसे हुआ है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन टाइप कैसे है। तो इसके ऊपर मेहनत करो और धीरे धीरे मार्क्स बूस्ट अप। आपको अगर कोई भी टाइप की वीडियो चाहिए जेईई मेंस पेपर 2022 या नाटा 2022 के ऊपर या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो कमेंट्स बॉक्स में बताओ, मैं आपका बड़ा भाई वीडियो बनाऊंगा। और आने वाले टाइम में हम लोग और मोटिवेशनल कंटेंट जेईई मेंस पेपर 2 नाटा के लिए और अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाएंगे, और आर्किटेक्चर से रिलेटेड तो भरपूर कंटेंट आने वाले हैं। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। और आने वाले टाइम पे जो भी चीज़ है कि बुक्स कैसे पढ़नी है और कैसे कैसे मतलब टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, कैसे कमांडिंग करनी है, वो हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। सो तब तक वीर कोसरैन टीम साइनिंग ऑफ। अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में जानना, लाइक फर्स्ट ईयर में क्या एक्टिविटीज होने वाली है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको आर्किटेक्चर पॉडकास्ट के बारे में सुनना है कि आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आर्किटेक्चर से हटके और क्या कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।